आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है सूक्ष्म तरंग संचार प्रकाशिक संचार से अच्छा माना जाता है। और दूसरा जो हमारे पास में विकल्प दिया गया है वह यह बोल रहा है कथन कि प्रकाशिक सिग्नलों की तुलना में सूक्ष्म तरंगों से प्राप्त चैनलों की संख्या और बैंड चौड़ाई जो है वो अधिक होती है। तो अगर बात करते हैं दोस्तों हम लोग इन दोनों कथनों की, तो इनकी हमें व्याख्या करनी है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है अथवा असत्य है। बात करते हैं हम लोग सूक्ष्म तरंग संचार की। ठीक है, तो जो सूक्ष्म तरंग संचार होता है इसका मतलब क्या होता है कि दोस्तों हम लोग जो संचार का माध्यम अपनाते हैं उसमें हम लोग उपयोग करते हैं किसकी, सूक्ष्म तरंगों, अर्थात जो आवृत्ति परास है वो लगभग 100 गीगाहर्ट्ज से लेकर के कितना 300 गीगाहर्ट्ज के मध्य की जो आवृत्तियां होती है इसका उपयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों प्रकाशिक संचार जो होता है इसमें हम लोग ऑप्टिकल फाइबर केबल का उपयोग करते हैं। कहने का मतलब यह है कि सूक्ष्म तरंगों में जो माध्यम होता है वो हमारा क्या है होता है, मुक्त आकाश होता है। तो मुक्त आकाश में आप आपकी तरंगों को भेजते हैं और फिर दोस्तों सैटेलाइट के थ्रू वापस पृथ्वी पर आ जाती है। लेकिन अगर बात करते हैं हम लोग प्रकाशिक संचार व्यवस्था की, तो प्रकाशिक संचार व्यवस्था जो होती है वह हमारी सूक्ष्म तरंगों से थोड़ा सा अलग होता है। तो इसमें होता यह है कि दोस्तों हम लोग एक प्रकार की ऑप्टिकल केबल, या आप कह सकते हैं इसको एक प्रकार की केबल का यूज करते हैं जो किस पर आधारित रहती है, जो प्रकाश के पूर्णतः जो हम कह सकते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन होती है उस पर आधारित होती है। तो मान लेते हैं कि अगर हमारी कोई प्रकाश किरण जो है वो कुछ इस प्रकार से कोण बनाते हुए डाली गई हमारे केबल की अक्ष से, तो होता ये है जो केबल होती है दोस्तों इस प्रकार से निर्मित की जाती है कि इसके अंदर ही भीतर भीतर क्या हो जाता है, हमारे प्रकाश का परावर्तन हो जाता है और यहाँ पे बाहर इसे क्या कर लिया जाता है दोस्तों, अभिग्राही द्वारा इसे प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है, तो प्रेषित्र और अभिग्राही के मध्य में अगर बात करें हम लोग, तो आप लोगों को ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि प्रकाश की जो चाल होती है, तो प्रेषित्र से आप क्या कर रहे हैं, आपके सिग्नलों को प्रकाश सिग्नल के रूप में डाल रहे हैं। मतलब प्रकाश सिग्नल के रूप में आप क्या कर रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं आपका सिग्नल। तो आपका जो संचार का सिग्नल था, तो संचार सिग्नल को पहले काय में परिवर्तित किया आपने, प्रकाशिक सिग्नल में प्रदर्शित किया और फिर परिवर्तित किया प्रकाश सिग्नल में। तो प्रकाश सिग्नल में परिवर्तित करने के पश्चात आपको कहाँ पर जाना है कि आप इसको क्या कर रहे हैं, आप ऑप्टिकल केबल से इसको क्या कर रहे हैं, प्रसारित कर रहे हैं। और यहाँ पर इसके प्रसारण के कारण होता क्या है कि ये जो हमारी केबल है इसके अंदर प्रकाश जो है दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है, अभिग्राही तक के पहुँचता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों सिग्नल के हॉस होने जैसी जो घटनाएं होती है, जैसे कि हमारी अगर बात करते हैं हम लोग सूक्ष्म तरंगों के प्रसारण में, तो सूक्ष्म तरंगों के जब प्रसारण होता है उसमें क्या होता है दोस्तों, सूक्ष्म तरंगों में जनरली जो हमारा संचार सिग्नल होता है उसका क्या होता है, हानि होने लगती है। तो सिग्नल का हास होना इसका सबसे बड़ा हम कह सकते हैं इसका क्या होता है, दुष्परिणाम होता है। और साथ ही साथ इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाती है, जैसे कि कभी कभी दोस्तों सिस्टम का ही शोर इसमें क्या हो जाता है, व्यवधान उत्पन्न करता है और कहीं कहीं पे ये सिग्नल हमें मिल भी नहीं पाता। लेकिन प्रकाशिक संचार व्यवस्था कैसी होती है, इस प्रकार से हम उसको उच्च गुणवत्ता का मान सकते हैं। क्योंकि पहली बात यह एक ऑप्टिकल केबल में, मतलब होता यह है कि प्रकाशीय केबल में क्या किया जाता है, प्रकाशीय केबल में इसको संचारित किया जाता है और इस केबल से होते हुए जब प्रकाश किरण जाती है तो इसमें व्यवधान उत्पन्न करने के लिए बाहर से कोई शोर होता नहीं है, क्योंकि प्रकाशिक सिग्नल में जो बाकी का शोर होता है उसको मिक्स नहीं कर सकते। दूसरा ये होता है इसका फायदा कि आप अलग अलग आवृत्ति के प्रकाश को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अंदर प्रेषित्र से भेज सकते हैं और अभिग्राही से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बात करें दोस्तों तो इसके बहुत सारे फायदे ये होते हैं कि तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि प्रकाश का जो वेग होता है वो कैसा होता है, बहुत अधिक होता है। वो कितना, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के चाल से जो हमारी किरणें हैं वो चलती है। तो हम कहेंगे अगर हमारा सिग्नल जो है वो प्रकाशीय सिग्नल में परिवर्तित होकर के आप इसको प्रकाशीय केबल से भेजते हैं तो इसका जो वेग होता है पहुंचने का, वो भी समय क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि विद्युत चुंबक की तरंगें लगभग प्रकाश के वेग से चलती है परंतु एग्जैक्टली प्रकाश के वेग से नहीं चलती। ठीक है, तो हम कहेंगे कि बाकी जो हमारी तरंगे है, मतलब सूक्ष्म तरंगे है, तो उससे ज़्यादा जल्दी से हम लोग प्रकाशीय सिग्नल को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो बेनिफिट्स है वो प्रकाशीय सिग्नल के होते हैं। ठीक है, तो अब हमसे
कथन में क्या पूछा गया था कि सूक्ष्म तरंग संचार जो होता है वह प्रकाशीय संचार से अच्छा माना जाता है। तो हमने अभी देखा कि बहुत सारे बेनिफिट है जो प्रकाशीय संचार में होते हैं, वो सूक्ष्म तरंग में हमें प्राप्त नहीं होते। अतः हम कहेंगे कि यह कथन असत्य टाइप का है। और दूसरा बोला गया है कि प्रकाशिक सिग्नलों की तुलना में सूक्ष्म तरंगों से प्राप्त चालनों की जो संख्या होती है और बैंड चौड़ाई होती है वो अधिक होती है। तो अभी आपको बताया कि अलग अलग आवृत्ति के प्रकाशीय तरंगों का उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों बहुत सारी जो तरंगे हैं उनको भेज सकते हैं, उनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन कर सकता है। तो आप अगर अलग अलग कोण से क्या करते हैं दोस्तों, अलग अलग तरंगों को भेजेंगे तो यहाँ से बाहर प्राप्त करने वाली जो प्रकाशीय सिग्नल होते हैं उनकी जो संख्या है वो बढ़ जाती। कहने का मतलब आप एक ही केबल से बहुत सारे प्रकाशीय मतलब जो सिग्नल होते हैं उनको अलग अलग कोण पर आपतित करके क्या कर सकते हैं, प्रसारित मतलब आप भेज सकते हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि चैनलों की संख्या जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है किसमें, प्रकाशीय सिग्नलों में सूक्ष्म तरंगों की अपेक्षा। और यहाँ पर बैंड चौड़ाई भी कैसे हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो उपरोक्त कथन में बोला है कि प्रकाशीय सिग्नलों की तुलना में सूक्ष्म तरंगों से प्राप्त चालन ज़्यादा होते हैं और बैंड चौड़ाई भी अधिक होती है। तो हम कहेंगे जबकि दोस्तों ये कथन है वो कैसा है, गलत है। क्योंकि प्रकाशीय जो सिग्नल होता है उसमें आप एक ही केबल से बहुत सारे जो क्या है दोस्तों सिग्नल है उसको आप ट्रांसमिट कर सकते हैं या प्रेषित कर सकते हैं। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।